प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 1 का ए, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो 1। तो इसमें हम खाली स्थान में क्या भरेंगे? इसमें हम भरेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या कह रहा था कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे हम यहाँ पे? अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या? क्योंकि 2 1 से कटेगा और अपने आप से ही कटेगा सिर्फ। तो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो 2 का देखिए सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 2। उसी तरह 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 3 का गुणनखंड है 1 और 3, ठीक है। यानी 1 से कटता है और अपने आप से कटता है बस, और किसी से नहीं कटेगा। वैसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 5 किससे कटता है? 1 से और 5 से। उसी तरह 7 भी अभाज्य संख्या है। किससे कटेगा? 1 से और 7 से। यानी वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो देखिए 2 गुणनखंड है, इसका भी 3 का भी। उसी तरह 11, 13 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, बस 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो ए में हम क्या रिक्त स्थान में लिखेंगे? अभाज्य संख्या। बी, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो 1। तो बी में हम क्या भरेंगे रिक्त स्थान में? इसमें लिखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। तो क्या कह रहा था कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे देखिए 2 से अधिक गुणनखंड किसका है? 4 का। 4 किस किस से कटता है? 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है और 4 से भी कटेगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 1 से भी कटता है, 2 से भी, देखिए 2 दूना 4, 4 से भी कट जाएगा, 4 गुना 1 4, और 1 से भी कटेगा। फिर 6 क्या है? भाज्य संख्या है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये सब संख्या क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है, जिसका कि 2 से अधिक गुणनखंड है। उसी तरह 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब भाज्य संख्या है। सी, एक ना तो रिक्त स्थान है और ना ही रिक्त स्थान है यहाँ पे। तो देखिए सी में क्या दिया हुआ है? एक न तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है। तो एक न तो अभाज्य संख्या है, यहाँ पे क्या भराएगा? अभाज्य संख्या। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। न ही भाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? भाज्य संख्या। तो एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो एक जो है वो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से नहीं, तो ये ना तो अभाज्य संख्या हुआ ना ही भाज्य संख्या हुआ। तो ये हमेशा याद रखना है कि एक जो है भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो इसके रिक्त स्थान में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भरेंगे।
डी। तो डी में है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो इसमें हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? 2 भरेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक के बाद क्या आता है? 2। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो डी में हम 2 भरेंगे। ई में देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या में क्या लिखेंगे? 4। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि एक तो ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो 4 क्या है? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 जो है 2 से कट जाता है, 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो 4 क्या हो गया? भाज्य संख्या। तो ई में क्या भरेंगे? 4 भरेंगे। एफ सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। तो सम संख्या क्या हुआ? वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता हो। तो देखिए 2 से कट जाता है, यानी 2 तो अपने आप से कटेगा ही। तो 2 क्या हो गया? सबसे छोटी सम संख्या। और विषम संख्या का मतलब हुआ कि जो 2 से नहीं कटता हो। तो 1 2 से नहीं कटता है, इसलिए 1 क्या हो गया? सबसे छोटी विषम संख्या। तो देखिए इस तरह हम रिक्त स्थान को भरेंगे। तो पहला में अभाज्य संख्या, दूसरा में होगा भाज्य संख्या, तीसरा में अभाज्य संख्या और फिर भाज्य संख्या भरेंगे, चौथा में 2 भरेंगे, पांचवा में 4 और छठा में 2 और 1।